प्यारे बच्चों, तो आइए हम समझ रहे थे प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की दी। ये जो दी गई है इसमें है हमारा घर हमारा विद्यालय। इसमें हमने प्रोजेक्ट कार्य 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 19वां प्रोजेक्ट कार्य समझेंगे। यहाँ देखिए, तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य 19 है ये सामाजिक विज्ञान का है। किसका है ये? सामाजिक विज्ञान का लिख लीजिए कि ये सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है। इसको सामाजिक विज्ञान के लिए तैयार करना है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऊपर ज़रूर पेशानी के रूप में लिख लें, याद रहे कि ये कौन सा प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो ये सामाजिक विज्ञान का है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों को संकलित करें और फिर चिपकाएं और उनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 4 चित्र आपके कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे या आप बना भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है भगत सिंह। किसका है ये? भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में हमें यहाँ लिखना भी है और इस प्रकार से चित्र को लगा देना है। तो देखिए भगत सिंह ने क्या किया है, क्यों ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे थे। तो देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है उसके पहले ये जो है एक सेनानी बने रहे। तो भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता हैं और शहीद भी हो गए हैं। उन्होंने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और अपने वीरता और साहस और आत्मबल के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत ही वीरता साहस दिखाया है। इनमें आत्मबल था कि हम जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। उनके प्रसिद्ध नारा है इनका कि इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना। इनका ये नारा है कि इंकलाब जिंदाबाद। मैं शहीद के रूप में अपनी जान दे कर के ये 1931 में फांसी पर चढ़ गए थे कि मैं जो है फांसी भले लगा लूँगा लेकिन इनके गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ज़रूर है इनके बारे में जानकारी जो आपको है यहाँ पे लिख दें। इसी प्रकार से आप अगला देखें। तो अगला चित्र हमने चिपकाया है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये भी चंद्रशेखर आज़ाद यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये भी प्रमुख नेताओं में से एक थे और उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तो ये आज़ाद कैसे बने, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों के लिए आज़ाद का उपयोग किया कि मैं आज़ाद हूँ, परतंत्र नहीं हूँ, ठीक है ना, दूसरों के गुलाम नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने अपना जो भी कार्य करते थे आज़ाद हैं वो करते रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में संघर्ष किया, निरंतर संघर्ष करते रहे। अंतर नहीं, निरंतर लिखिए, निरंतर संघर्ष किया और वह अपने शूरवीरता और साहस के लिए मशहूर हैं। उनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। ये जो है 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रशेखर आज़ाद की। ठीक, अगला चित्र देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ देखें ये भी महान पुरुष हुए हैं और ये क्रांतिकारी में रहे हैं नेता। तो यहाँ देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इनको लोहे पुरुष भी कहा जाता है। इनका शरीर बहुत वज्र जैसा था, है ना। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ये प्रमुख नेता रहे हैं और इनके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और भारतीय संघ के सह संस्थापकों में से एक थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ना। उन्होंने भारतीय राज्यों को एकत्रित करने में अहम योगदान दिया है। वह पटेल जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय राजनीति को इन्होंने नई दिशा दी थी और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला चित्र देखिए हमने यहाँ पे चिपका करके रखा है। इनके बारे में भी लिखा है और आप इनको जानते भी हैं और सभी ने इनका नाम सुना भी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम सभी जानते हैं कि ये किस प्रकार से इन्होंने झांसी में लड़ाई की थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नायिकाओं में से एक थी। वह अपने बहादुरी, साहस और स्वतंत्रता पर आत्मसमर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने 1857 की भारतीय विद्रोह में भाग लिया और झांसी की रानी के रूप में लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने अपने
बराबरी के और वीरता के लिए उन्हें याद किया जाता है। ये जो हैं जिस समय वो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संग्राम में लड़ी थी, तो अपनी बराबरी वालों के लिए और वीरता के लिए कि ये वीर थी और इन्होंने अपना पूरा साहस दिखाया था। तो इस प्रकार से ये 4 चित्र आपको यहाँ पे लगाना है और इनके बारे में लिखना भी है। तो आप देखिए समझ भी गए होंगे, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए इनको। ये जो 4 चित्र यहाँ पे हमने लगा करके रखे हैं। तो आज इतना ही है, सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप इसी प्रकार से आगे के प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, अब वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।